हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस। और आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ नर्सरी सिलेबस। बट सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ दैट आई एम अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल सिंस 2012। 2012 से मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और स्टार्टिंग मैंने केजी से की थी और अभी मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने केजीज़ में भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और अभी प्राइमरी में भी काफ़ी टाइम हो गया है मुझे पढ़ाते-पढ़ाते, तो केजीज़ से लेके प्राइमरी तक मुझे काफ़ी आइडिया हो गया है कि बच्चों को क्या-क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। तो अब क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सारे स्कूल्स बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि हमारे स्कूल में मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं अटेंड करवा पा रहे हैं अ, किसी भी रीज़न से। तो ऐसे लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ सारे स्टडी मटेरियल्स सीरियल वाइज अपने चैनल पे। आपको नर्सरी से लेके क्लास 5 तक के सारे स्टडी मटेरियल्स मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्सरी से। ये सिलेबस सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में यूज़ होता है। फर्स्ट टर्म इंग्लिश का है। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में अप्रैल मई में क्या होता है, ट्रेसिंग। सबसे पहले हम लोग बच्चों को ट्रेसिंग सिखाते हैं। ट्रेसिंग में स्टैंडिंग लाइन हो गया, स्लीपिंग लाइन हो गया, स्लैंटिंग है, कर्व लाइन है, लूप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हम लोग ट्रेसिंग कराते हैं ताकि उससे बच्चों की जो ग्रिपिंग होती है अच्छे से, जो वो पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइज राइट ए टू ई। उसके बाद ए टू ई करते हैं। कभी भी हम लोग ए से जेड तक पूरा एक साथ नहीं देते हैं, उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके देते हैं ताकि बच्चे उसको ईजिली लर्न कर लें, ईजिली आइडेंटिफाई कर लें। तो अप्रैल मई में ई ए टू ई होता है, जून जुलाई एफ टू जे, अगस्त सितंबर के टू एम। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में अक्टूबर में एन टू क्यू, इन नवंबर आर टू यू, इन दिसंबर वी टू जेड। अब दिसंबर में जेड तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जनवरी फरवरी में हम लोग ए टू जेड का फिर से रिवीजन करा देते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ाते कैसे हैं, तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ वर्कशीट्स हैं जो हम लोग बच्चों को बना के देते हैं और उससे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले है रीडिंग ऑफ लेटर्स। पहले तो लेटर्स को वो रीड करना सीखते हैं। पिक्चर्स देख देख के वो सीखते हैं कि कौन से पिक्चर्स के साथ कौन सा लेटर्स हमें लिखना है। उसके बाद लुक एंड राइट है। हम लोग लिख के देते हैं। सपोज ए लिख दिया तो उसको देख देख के बच्चे ए ऐसे लिखते हैं, ये लुक एंड राइट है। फिल द मिसिंग लेटर्स है। अब ए लिख दिया उसके बाद डैश कर दिया तो वहाँ पे बच्चे लिखेंगे कि ए के बाद क्या आता है, तो ये फिल द मिसिंग लेटर्स हो गया। मैच द पिक्चर्स विथ लेटर्स। एक साइड पिक्चर्स बनी होती है, एक साइड लेटर्स लिखे होते हैं और करेक्ट पिक्चर को करेक्ट लेटर से मैच कराना होता है। सेकेंड है मैच द सेम लेटर्स। इस साइड भी लेटर्स होते हैं और इस साइड भी लेटर्स होते हैं और सेम सेम लेटर्स को मैच कराना होता है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर। पिक्चर देख के फर्स्ट लेटर लिखना होता है। सपोज बॉल की पिक्चर है तो वहाँ बी लिखना होगा, जग की पिक्चर है तो वहाँ जे लिखना होगा। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट लेटर। अब सपोज यहाँ पे जग की पिक्चर बनी हुई है और वहाँ पे के लिखा है, जे लिखा है और एल लिखा है, तो पिक्चर अगर जग की है तो वहाँ पे जे को बच्चे को सर्कल करना है। लास्ट है डिक्टेशन। अब डिक्टेशन में जैसे हम लोग बच्चों को बोलेंगे और बीच बीच में से कोई भी अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे और उन्हें लिखना होगा। तो इस तरह की और भी काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग घर पे करा सकते हो। ये कराना कैसे है ये भी मैं वर्कशीट वाइज आपको अपने और अदर वीडियोस में मैं प्रोवाइड कराऊंगी। ओरल में ए टू जेड विथ फोनिक्स। ए टू जेड पढ़ाते हैं फोनिक्स के साथ। जैसे ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए फॉर एप्पल। एप्पल को हम लोग ए से बोलते हैं तो ए, ये फोनिक्स हैं। बी ब बॉल, सी क कैट। इस तरह से फोनिक्स के साथ हम लोग ए टू जेड पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है मैथ्स। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में अप्रैल मई में रिकॉग्नाइज एंड राइट 1 to 4। अप्रैल मई में 1 to 4 तक करते हैं। जून जुलाई 5 to 7, अगस्त सितंबर 8 to 10। देन सेकेंड टर्म में अक्टूबर 11 to 14, नवंबर
15 to 20, दिसंबर 21 to 30, दिसंबर में 21 to 30 हो गया और जनवरी फरवरी में 31 to 50 कंप्लीट हो जाता है। नर्सरी में अभी फर्स्ट और सेकंड टर्म मिला के टोटल 50 तक ही काउंटिंग कराई जाती है। कुछ स्कूल्स में 100 तक भी करा दी जाती है, लेकिन 50 तक कराना ही सूटेबल होता है, क्योंकि 50 तक अगर नंबर्स रहेंगे तो बच्चे उन नंबर्स को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। हाँ, हम लोग ओरल में 100 तक करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिटन 50 तक ही हम लोग कराते हैं, ताकि बच्चे उतने नंबर्स को अच्छे से पहचाने और उन नंबर्स से वो बाकी चीज़ें एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकें। अब ये सारी चीज़ें पढ़ाते कैसे हैं? रीडिंग ऑफ नंबर्स, पहले नंबर्स को रीड करना सिखाते हैं। देन लुक एंड राइट, जैसे मैंने बताया है अल्फ़ाबेट्स में होता है, उसी तरह जैसे 1 लिखा है तो देख के इसी तरह से बच्चों को 1 1 1 1 लिखना है। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा, ये सारी चीज़ें। मिसिंग नंबर्स, काउंट एंड राइट, पिक्चर्स बनी होंगी उनको काउंट करके नंबर लिखना होता है। काउंट एंड मैच, एक साइड पिक्चर्स बनी होंगी, एक साइड नंबर्स लिखे होंगे, पिक्चर्स को काउंट करके करेक्ट नंबर से मैच कराना होता है। डिक्टेशन, सर्कल द करेक्ट नंबर्स, शेप्स, तो ये सारी चीज़ें मैथ्स में आ गई। ओरल में क्या है? काउंटिंग 1 to 50 और 1 to 100। मैंने आपको बताया है कि किसी किसी स्कूल में 1 to 100 भी होता है, तो ओरल में 1 to 100 आप करा सकते हैं, बट रिटन 1 to 50 ही कराते हैं तो अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में फर्स्ट टर्म में अप्रैल मई में ट्रेसिंग ही चलती है। मई में, अब अप्रैल मई में अभी कोई भी अक्षर हम लोग स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हिंदी बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो अप्रैल मई में ट्रेसिंग, स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग, जिगजैग, कर्व्स, सर्कल्स, लूप्स एंड स्पाइरल्स, ये सारी चीज़ें ट्रेस करना सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को आगे के वीडियोज़ में बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे ये कराना है। जून जुलाई में लिखना और पहचानना, अ, आ, ई, ई, सिर्फ ये 4 अक्षर जून जुलाई में। अगस्त सितंबर में उ, ऊ, री। देन सेकेंड टर्म अक्टूबर में ए, ओ। नवंबर में अ, अंग, आह। नवंबर में यहाँ तक हो गया। दिसंबर में अ से री तक रिवाइज कराया जाएगा। जनवरी फरवरी में अ से अह तक रिवाइज होगा। वही चीज़ें रिवाइज, यानी हिंदी में फर्स्ट से लेके सेकेंड टर्म में बच्चे अ से लेके अह तक ही पढ़ते हैं। अभी क ख ग घ नर्सरी में स्टार्ट नहीं करते हैं, वो LKG का कोर्स है। अब इसको पढ़ाते कैसे हैं? देखो और लिखो, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स में था, अक्षर लिखा होगा उसको देख के बच्चे लिखेंगे। खाली जगह भरो, चित्र देखकर लिखो, अक्षर को चित्र से मिलाओ, चित्र देखकर अक्षर पर गोला बनाओ, और मौखिक में अ से अह तक पिक्चर के साथ, पिक्चर दिखा दिखा के ये अक्षर पढ़ाए जाते हैं। और कटआउट्स भी दिखाए जाते हैं, अलग से फिगर्स ड्रॉ करके, ब्लैक बोर्ड पे फिगर ड्रॉ करके हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो घर में इतना चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो घर में सिर्फ कॉपी में हम लोग करेंगे वर्क, और वर्कशीट्स पे करेंगे। नेक्स्ट आता है ईवीएस। ईवीएस और जीके, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये टोटल ओरल है, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, लेकिन इसमें हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम लोग को पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करनी होती हैं, ताकि बच्चों को वो पिक्चर्स देख के वो रिकॉग्नाइज कर पाएँ, पहचान पाएँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अप्रैल मई में मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिखा है। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, पिक्चर्स हैं, जो मैं अपने आगे के वीडियो में जब मैं ये पढ़ाऊंगी तब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अप्रैल मई में अबाउट मी, माई बॉडी। जून जुलाई में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अगस्त सितंबर फ्लावर्स, प्लांट्स। सेकेंड टर्म अक्टूबर में बर्ड्स, नवंबर एनिमल्स, दिसंबर इंसेक्ट्स, जनवरी फरवरी में सीजन। अब इसको कैसे पढ़ाते हैं? रिकॉग्नाइज पिक्चर, पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करा के ओरल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और बाय शोइंग रियल ऑब्जेक्ट्स एंड कटआउट्स, कटआउट्स को दिखा के, जैसे फिगर्स ड्रॉ करके छोटे छोटे कटआउट्स बना के, और या रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा के, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, ये सब तो हम लोग रियल ही दिखा सकते हैं बच्चों को, ये रियल दिखा के हम लोग उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो ईवीएस जीके में बस इतना ही। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग में अभी तो बच्चे छोटे हैं तो उतना ड्रॉ तो नहीं कर पाते हैं, बट कलरिंग का हम लोग अभी यहाँ पे सिखाते हैं। अप्रैल मई में रेड कलर और ग्रीन कलर की
चीज़ें बताते हैं। अब इसको हम लोग बताते कैसे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो रेड कलर की होती हैं, जैसे रेड कलर्स के काफ़ी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब दिखा दिखा के फिर उनको कलरिंग हम लोग सिखाते हैं। जून जुलाई में येलो एंड पिंक कलर, अगस्त सितंबर ब्लू कलर, सेकेंड टर्म अक्टूबर में ऑरेंज, नवंबर ब्राउन एंड पर्पल, दिसंबर ब्लैक, जनवरी फरवरी में पूरे कलर्स का रिवीजन कराते हैं। तो नर्सरी में अभी इतना ही है, आगे और भी चीज़ें हैं। ओरल में स्टोरीज हम लोग लेते हैं, कॉन्वर्सेशंस की चीज़ें होती हैं, उसमें कॉन्वर्सेशन में 5-4 लाइन्स बच्चों को बोलना होता है अपने बारे में। तो ये सारी चीज़ें अभी जब मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी, आगे और आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे के आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।